पाकिस्तान का मतलब जो पूरा एक जिसे कहते हैं कि एक नैरेटिव है वो हिंदुस्तान के हम्म। मुखालिफ है। लेकिन यही बात सेम हम्म। पाकिस्तान में की जाती है कि हिंदुस्तान भी यही करता है, यानी बॉर्डर के दोनों तरफ ऐसे लोग रहते हैं हम्म। जिनका फायदा इस चीज हम्म। में है कि वो कहते हैं कि यार अगर हालात बेहतर हुए तो शायद हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा, अगर खराब रहेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा और हमें ज्यादा बेनिफिट है उसमें खराब रहने में। और शायद मैं कहता हूँ लोगों के अलावा जो है, मैं कहता हूँ बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों को नहीं, शायद बहुत सारे ममालिक को हम्म। ये है, हो सकता है इसका फायदा चाइना भी उठा रहा हो, इसका फायदा रशिया भी उठा रहा हो, इसका फायदा जो है हम्म। दुबई का आपने जिक्र किया, तो क्या दुबई चाहेगा कि डायरेक्ट मतलब वाघा बॉर्डर से चीज आके लाहौर की मार्केट में आ जाए और लाहौर से कोई चीज निकल के अमृतसर पहुंच जाए मतलब आधे या पौने घंटे में? कौन चाहेगा ये? मतलब ये तो सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट तो वो दोनों अतराफ से है, पाकिस्तान भी नहीं करता, पाकिस्तान भी हमें यही मतलब पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है कि भाई हम नहीं कर सकते, हमारा दुश्मन देश है और उसके ऊपर हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमने अपने डिफेंस को स्ट्रांग करना है, हमने ये जहाज खरीदने, ये मिसाइल खरीदने, ये टैंक खरीदने, ये तो बताई जाती है ये बातें। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी है। फकर देखिए, आपकी बात अगर हम वैसे देखें तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या फिर हम कहें एक आम नागरिक होने के नाते पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। लेकिन ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो फौज की उनके गो हेड के बिना इस सारी चीजों को अनाउंस करे। 15 दिन पहले ये पॉलिसी अनाउंस हुई और अब 15 दिन बाद जाके आधी पॉलिसी अनाउंस होती है और आधी में क्या है ये अभी तक एक सस्पेंस है। तो पाकिस्तान किस तरह से ये चीजें कर रहा है, तो अपने आप में खुद ये शक के दायरे में इसको लाके खड़ा कर देते हैं कि अगर इतनी क्लैरिटी है या आपकी इंटेंशंस वाकई में अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की है, तो उसमें इतना सस्पेंस क्यों है? और तो यहाँ पे इसीलिए सवाल ये खड़ा होता है। और भारत और पाकिस्तान का इतिहास हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो भारत से अलग किया था खुद को, वो धार्मिक और उसी बिना पे किया था। और बाद में भी हमने देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी जंगें हुई, जिसमें से हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से अलग कराया। तो ये सारी चीजें देखते हुए और लगातार हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या आतंकवाद को पनाह देना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अनदेखा हमारे सरकार की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। जी। अच्छा अंबर, एक चीज और है, मतलब आपने चाइना का जिक्र किया, हिंदुस्तान के इलाकों में वो आ रहा है, अभी भी हमने कुछ दिन पहले उसकी तस्वीरें देखी हुई थी। तो क्या ये वाली चीज कि अगर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के हालात बेहतर हो जाते हैं, लेट सपोज, तो उनके लिए आसान नहीं हो जाएगा चाइना को हैंडल करने? क्योंकि टू फ्रंट वॉर जो है वो बेशक अमेरिका लड़ता हो, रशिया लड़ता हो, चाइना लड़ता हो या हिंदुस्तान लड़ता हो, बड़ा मुश्किल काम होता है टू फ्रंट वॉर। किसी भी मुल्क, मेरे ख्याल जितना मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी उनके पास सब कुछ हो, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। तो क्या उनके लिए ये चीज अच्छी नहीं है कि वो कहें कि यार वाकई सही है, अगर पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर कर लो, चाइना के साथ निपट लेंगे? नहीं, लेकिन फ़ाकर अभी देखिए कि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है वो अभी भी, हालांकि पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करता है चाइना, और पाकिस्तान की हैसियत तो किसी भी मुल्क के आगे ऐसे नहीं कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं कि वो अपनी बात कह सके या मनवा सके। पाकिस्तान हर मुल्क के आगे उनसे पैसा लेता है और उनके हाथों इस्तेमाल होता नजर आया है। और ये अभी चाइना की भी अगर हम बात करें तो चाइना के साथ भी वही हुआ है। तो ये हो सकता है कि ऐसे में पाकिस्तान के साथ कैसे भरोसा किया जाए कि वो चाइना के साथ किस तरह का उनका इंटरनल उनके रिश्ते हैं या किस तरह की साठगांठ है, वो आप ये बताइए। जब वो दो दुश्मन एक साथ है, तो अभी ऐसे में आसानी से भारत कैसे भरोसा कर सकता है पाकिस्तान पर? इतना आसान नहीं है कि अचानक से भारत के साथ ओवरनाइट पाकिस्तान दुश्मनी खत्म करना चाहता है। तो ये बात आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। यही मैं बोल रही हूँ कि अब आगे सरकार क्या इस पे फैसला लेती है, ये देखने को होगी, क्योंकि मैं इस पे कोई आधिकारिक तौर से मैं इस पे कोई बात नहीं या टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। जी। अच्छा, मोदी जी के ऊपर ही आ रहा था, उनका जिक्र करना चाह रहा था कि ये बोला है खान साहब ने कि यार जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे तो हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, हम उनके साथ कोई डायलॉग नहीं कर सकते, कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो मतलब अगर मोदी जी 2 दफा तो प्राइम मिनिस्टर वो बन गए, उनका सेकंड टर्म चल रहा है, अगर थर्ड टाइम बन जाते हैं या फोर्थ टाइम बन जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि नेक्स्ट 10 इयर्स तक तो कोई मतलब हम भूल जाए ना ये वाली सारी चीजें।
देखिए मुझे लगता है कि इमरान खान को बेहतर होगा कि वो अपनी हरकतों पर पाकिस्तान जो लगातार करती है, आतंकवाद सबसे बड़ा उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है, आतंकवाद को लगातार पनाह देती है और भारत जो मैंने भी पहले भी कहा कि सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर देती है। और आप ठीकरा मोदी जी के सर पे बोलती थी कि जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। आपको पहले अपनी हरकतें सुधारनी होंगी। अब सरकार जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है और वो उसके साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। पहले की सरकारों के साथ हमने देखा था कि पाकिस्तान के को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनके उसमें होता था, तो इसलिए उनको लगता है कि पहले की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर थोड़ा उनका नजरिया रुख थोड़ा सा सॉफ्ट नजर आता था। मोदी जी इन सारी चीजों के एक तरफ तो हमारे बॉर्डर पे हमारे फौजी मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्रिकेट खेले और उनके साथ बायलैटरल टाइज रखे, तो ये सारी चीजें मुमकिन नहीं है। पहले आप खुद को सुधारिए। आतंकवाद जिसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है, लगातार पाकिस्तान ये कहता है कि हम आतंकवाद बम नहीं है जरूरी, हमारे लिए इकोनॉमी जरूरी है। आज जापान का पासपोर्ट दुनिया में नंबर 1, वैसे नहीं उनके पास एटम बम नहीं है जापान के पास, न मेरा ख्याल है कि कोई इतने बड़े बड़े मिसाइल होंगे उनके पास, लेकिन उनका पासपोर्ट इसलिए नंबर 1 है कि उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। पूरी दुनिया को कैसे कैप्चर किया? ना मिसाइल से, ना एटम बम से, ना अपनी फौज से, किससे किया? अपनी इकोनॉमी से किया। और वही उन्होंने साबित किया कि 1945 में आपने हमारे ऊपर एटम बम गिराया, लेकिन हमने दुनिया के ऊपर इकोनॉमिक बम गिराया। आज दुनिया उसकी मोहताज होती है। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता, हमारा पाकिस्तान हो या आपका हिंदुस्तान हो, वहां पे भी सड़कों पे हमें टोयोटा गाड़ियां ही नजर आती हैं। बेशक बनती वहां पे लोकल है, लेकिन वो अंडर लाइसेंस वही जापान का ही नाम यूज हो रहा है। तो ये बड़ा कमाल होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वाकई में सही मानों पे यकीन करें कि जो 75 सालों में हमने गलतियां की, उसको धोने का यही तरीका है, उसको खत्म करने का, एलिमिनेट करने का यही तरीका कि हम आगे सोचें कि भाई बस जो कुछ हो गया